अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद है आप सब जो है ना वो खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखें। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना जो है वो ना भूलिए। लाइक और शेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोग तक टाइम से पहुंच सके। बहुत से दोस्त जो है ना ये पूछते हैं कि ये जो शटगन पे लिखा होता है 1270 और 1289 यानी 1270 एंड 1289, इसका क्या मतलब है। तो मैंने बहुत से दोस्तों को कमेंट्स में जो है वो बताया हुआ है, उनको तफसील से, या जो व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज करते हैं तो मैंने उसको ज़ुबानी बताया हुआ है। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि आप इस पर वीडियो बनाएं और हमें जो है ना तफसीलन बताएं। तो आज जो है ना मुझे मौका मिला, मेरे पास जो है ना दो शटगन्स है। एक जो है 1270 है, ठीक है, और एक जो है 1289 है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि इसके नामों में फ़र्क है जी, कि ये जो है ना इसका चैम्बर, इसके चैम्बर में फ़र्क है कि जी ये है वो है। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि 1270 और 1289, हम 89 बोलते हैं, कुछ लोग 99 मेरे ख्याल में बोलते हैं। ये जो 12 है ये गेज को जाहिर करता है कि इस शटगन का जो गेज है ना, बोर है, वो 12 है, ठीक है। यानी इसमें आप सिर्फ 12 बोर जो रौंद है, 12 गेज की जो रौंद है, जो 12 बेज की मिशन है, सिर्फ आप वो चला सकते हैं। इसमें कोई 16 बोर या 410 बोर, 20 बोर, वो जो है ना आपने इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। 12 से ये हो गया। 70 का मतलब होता है इसका चैम्बर, यानी इसका जो चैम्बर है वो 70 mm है, ठीक है। और जो फिर उसके बाद 1289 है, 1289, उसका मतलब ये होता है कि यानी इसका जो चैम्बर है वो 89 है। अब ये जो 1270 है ये भी मैग्नम में आता है, वो 3 इंच का रौंद जो है ना आप उससे फायर कर सकते हैं, लेकिन रौंद जो है वो 3 इंच नहीं होगा, वो 3.25 इंच होगा, ठीक है। फायर होने के बाद जब वो खुल जाता है तो को का जो है ना वो 3 इंच खुल जाता है और 3 इंच शेल आप उससे यानी फायर कर सकते हैं। और जो 1299 है, ठीक है, 1289, इससे जो है ना इसका चैम्बर जो है वो 89 mm होता है। तो आप लोग इससे जो है ना 3.5 इंच का रौंद फायर करते हैं, लेकिन 3.5 इंच का रौंद नहीं होता। रौंद जो होता है वो 3.25 इंच होता है। फायर होने के बाद जो है उसका कोका, वो जो शेल होता है, वो 3 इंच 3.5 इंच पे आ जाता है। तो जो 1270 है उसमें आप जो है ना 3 इंच और 3.25 इंच का रौंद नहीं चला सकते। कोके की बात नहीं कर रहा हूँ, रौंद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो 1299 है उसमें आप सारे रौंद चला सकते हैं 3.25 इंच तक, ठीक है। चाहे वो 2.5 इंच का रौंद है, 3.25 इंच का है, 3 इंच है, 3.25 इंच, आप उस पर सारे चला सकते हैं, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात, अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी जो 1299 है वो बेहतर है बनिस्बत है 1270 के। तो बात यह है कि जो लोग मैग्नम यानी सुपर मैग्नम भी उसे कहते हैं, अगर वो चलाते हैं फिर तो उनके लिए ठीक है 1299। अगर वो जो है ना ये नहीं चला सकते, पाकिस्तान में तो 3.25 इंच का रौंद है ही नहीं। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, सिर्फ एक मेरे पास पुराना रौंद है, वो किसी ने गिफ्ट किया हुआ है और मैंने रखा हुआ है। उससे भी मैं ये चीज़ें सिर्फ चेक करता हूँ, सर्च करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फिर जो है ना इसको ये 1299 जो है ना, इसका चैम्बर बड़ा होता है, मजबूत होता है, उसका वज़न जो है ना ये ज़्यादा होता है। तो फिर अगर आपको वो रौंद नहीं मिलते, आप वो चलाते नहीं है, तो 1299 लेने की मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरे बात से इत्तेफाक करें। कोई भी मेरी बात से इत्तेफाक ना करने का हक रखता है। तो मैं दोस्तों को जो है ना मशवरा देता हूँ कि आप जो है ना बेशक ये 1299 होता है वो फिर ना लिया करें, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि इसका जो चैम्बर है वो बड़ा होता है, और भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो आज तफसीलन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं सारा कुछ बता दूँ। उसके बाद बात आती है प्रेशर की, ठीक है। जितने रशियन सड़क के मतलब एक 1270 है और एक 1299 है, तो इसके बैरल प्रेशर कितना होगा। अगर एक जो है 3.25 इंच का राउंड फायर कर सकता है और एक जो है वो 3.25 इंच का, ठीक है, तो फिर तो इसके बैरल प्रेशर में भी फ़र्क होना चाहिए। लेकिन नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो भी रशिया मेड रिपीटर है,
सेमी ऑटो है 153 है, ये 153 है मेरे पास, ठीक है। और ये जो है ना ये मेरे पास 155 है। चाहे वो 155 है, चाहे वो 153 है, चाहे वो 153 में 1270 1299 है, चाहे वो ये सब का जो है ना जो प्रेशर है वो एक है। 1299 जो है उसका भी और 1270 है उसका भी, ये दोनों का प्रेशर जो है ना वो एक ही है। ये है 90 MPa, इसके बैरल पे लिखा हुआ होता है 90 MPa यानी 90 मेगा पास्कल। अभी 90 मेगा पास्कल ये मेरे एक वीडियो इसमें गुजर चुकी है, आप उसको PSI में जो है ना कन्वर्ट कर दे, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना है। तो इसके बैरल प्रेशर में भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का प्रेशर जो है वो सेम है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरे यूरोपियन जो शटगन्स है उसका मुझे इल्म नहीं है, मैंने वो उसका जो, क्योंकि वो इधर है नहीं, अवेलेबल नहीं है, दस्ताब नहीं है, किसी एक के पास अगर हो ब्रीटा वगैरह तो वो ठीक है, बाकी तो है नहीं। तो चलो जो है ना बस बात इसी पे करते हैं। तो आज मैं तफसील से आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या होता है 1270 और 1299 में। फ़र्क जो है ना वो ये है कि जो 1270 का रिसीवर है ना ये 8 इंच से कम होता है, ठीक है। आम लफ्ज़ों में जो कहते हैं ना 3 नुक्ते, यानी जो 1 इंच में, ठीक है, ये जो टेप है ये यानी पौने आप कह लें, पौने से भी कम जो है ना ये 8 इंच से कम होता है इसका रिसीवर, ठीक है। और उसके बाद जो इसका इजेक्टिंग पोर्ट है ये 3 इंच होता है, ये 1270 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 1276, मेरे ख्याल में मैं पूरी वीडियो में 70 बोल रहा हूँ, 1276 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में मेरे से ये गलती हो गई कि मैं वीडियो में 70 बोल रहा था अभी। तो बहरहाल 1276, तो ये जो इसका लोडिंग इजेक्टिंग पोर्ट है ये 3 इंच है, और ये जो इसका लैच है ना ये लोडिंग पोर्ट ये भी 3 इंच है, ठीक है। जबकि हाँ ये जो है 1299 ये टेप है मेरे पास, नहीं तो मैं आप लोगों को जो है नाप के दिखा सकता हूँ। इसका जो रिसीवर है ना ये 8.25 इंच है, यानी 8.3, आप सवा से कम है थोड़ा, 8.3, ठीक है। और दूसरा जो है ये 1299 ये है 7.14, तकरीबन 15 16 17 13, ठीक है। इसका रिसीवर मतलब यह है कि इसका रिसीवर जो है वो इससे लंबा है, ठीक है। उसके बाद जो इसका इजेक्टिंग पोर्ट है ये 3.5 इंच का है। इसका जो बोल्ट है, इसका जो बोल्ट है ना ये भी लंबा है और बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका लोडिंग पोर्ट है, ये जो लैच है ये भी 3.5 इंच का है, ठीक है। मैंने नापा है, चलो मैं आप लोगों को भी करके दिखा देता हूँ, शायद कैमरे में आप लोगों को नज़र ना आए, लेकिन ये देखिए, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं अकेला हूँ, कोई साथ है नहीं। ये भी 3.5 इंच का है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना तफसील से मतलब ये था कि 1276 और 1289 जो है उनमें क्या फ़र्क होता है। कुछ भाई कहते हैं कि बस सिर्फ इसके जो है ना जो चैम्बर है इनमें फ़र्क होता है, क्योंकि चैम्बर यहाँ तक नहीं है तो यहाँ तक, ऐसी बात नहीं है। अभी आप लोगों ने, अच्छा अब ये नहीं है कि ये 153 है तो सिर्फ इसी में ये फ़र्क है, नहीं। अभी जो मेरे पास 155 में जो है ना वो 1299 है नहीं, नहीं तो मैं भी आप लोगों को वो भी दिखा देता, और वो मैं जो है ना दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें भी यही फ़र्क है, चाहे दूसरी शॉटगन्स हो, सब में यही फ़र्क होता है, क्योंकि उन्होंने ये जो है ना सुपर मैग्नम राउंड फायर करने के लिए जो है ना बनाए होते हैं। अगर ये सुपर मैग्नम राउंड ना फायर करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों मेरे इल्म के मुताबिक जो मुझे पता था, अगर मेरे से कोई बात भूल गई है या मुझे नहीं पता तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है ना आप लोग मुझे बताएं। इल्म जो है वो एक समंदर है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सारा सच भी हो और वो सारा ठीक भी हो। कुछ बातें ये है कि मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, आप लोगों के पास हो सकते हैं, या दुनिया जो बहुत से सीनियर है हमारे उसके पास भी काफ़ी इल्म है, तो वो जो है ना अगर बताना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ना मुझे इस चीज़ से
कोई वो मतलब नाराज़गी नहीं है कि आप लोग जो है ना मुझे वो पॉइंट बताएं, ज़रूर बताएं। और जो चीज़ मेरे से रह गई है वो भी बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर करना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सड़गान सेफ्टी और कानून की पासदारी जो है वो आप लोगों की अपनी जवाबदारी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।